अल्हम्दुलिल्लाह युवाफ़ी निअमहु व युकाफ़िउ मज़ीदह। या रब्बना लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिक व लिअज़ीमि सुल्तानिक। वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही व मुस्तफ़ाहु मिन खीरति खल्क़िही व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। वक़ाल तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द फ़रअयतु मशारिक़हा व मग़ारिबहा व इन्न उम्मती सयबलुगु मुल्कुहा मा ज़ुव्विय ली मिन्हा। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्लु नबिय्यिन युबअसु इला क़ौमिही ख़ास्सतन व बुइस्तु इला कुल्लि अहमर व अस्वद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सलाम आमिना के लाल ए महबूब सुबहानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात, फ़ख्र नौए इंसानी, सलाम ज़िल्ल रहमानी, सलाम नूर यज़दानी। तेरा नक्शे कदम है ज़िंदगी की लौहे पेशानी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ार हस्ती में, तेरे आने से रौनक आ गई गुलज़ार हस्ती में। शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फ़ज़ल यज़दानी। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, सीरतुन नबी के सिलसिला ख़िताबात में मैंने अपने लिए जिस उन्वान का इंतख़ाब किया है वह है आलमगीर नबी की हमागीर सीरत। इस उन्वान के दो जुज़ हैं, आलमगीर नबी और हमागीर सीरत। मैं कोशिश करूँगा कि इस मुख्तसर वक्त में इन्हीं दो अज्ज़ा के तहत अपनी कुछ मारूज़ात पेश करने की सआदत हासिल करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से पहले दुनिया में जितने भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए वो सब के सब अपनी कौमों या इलाक़ों और मुल्कों तक महदूद थे। उनमें से कोई नबी ऐसा नहीं था जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलमगीर नबी बनाकर मबऊस फरमाया गया हो। ये एज़ाज़ सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है कि आपको आलमी नबी बनाया गया, जिन्न व इंस का नबी बनाया गया, और आपकी बिअसत से लेकर ता क़यामत तमाम के तमाम लोगों के लिए, तमाम बनी नौए इंसान के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक कामिल और मुकम्मल उस्वा और कुदवा और आइडियल और नमूना बनाया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आलमगीर नबी होने का ऐलान कुरान मक्की में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया था। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। अल्लाह ने अपने बंदे पर कुरान को नाजिल किया ताकि सारे जहानों के लिए वो अल्लाह के अज़ाब से डराने वाला, आगाह करने वाला बने। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो किताब दी गई उस किताब को हुदल लिल आलमीन करार दिया गया। जो किबला आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाजा गया वो किबला भी हुदल लिल आलमीन है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के औसाफ में अल्लाह ने बयान फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। नबी तो आलमी है ही, नबी की उम्मत को भी जो मनसब सौंपा गया, जो ज़िम्मेदारी दी गई वह आलमी ज़िम्मेदारी दी गई। सारे इंसानों की फ़िक्र उन्हें सौंप दी गई। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमी नबी है। इस पर कुरान करीम के बेशुमार आयतें हैं और अहादीस मुबारका का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। कुरान करीम दूसरे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे में यूँ ज़िक्र करता है व इला आदिन अख़ाहुम हूदा व इला समूद अख़ाहुम सालिहा व इला मदियन अख़ाहुम शुआइबा। तो इन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मख़सूस कौमों की तरफ मबऊस किया गया। सय्यदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनी इसराइल की तरफ भेजा गया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे आलम की तरफ भेजा गया। मैंने आपके सामने दो अहादीस तय्यबा भी पढ़ी थी। एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है इन्नल्लाह ज़वालियल अर्द, कि
कि अल्लाह ने सारी ज़मीन को मेरे सामने समेट कर रख दिया, मुझे दिखाया तो मैंने ज़मीन के मशारिक और मगारिब तमाम हिस्सों को देखा। मेरी उम्मत का मुल्क, मेरी उम्मत की हुकूमत और सल्तनत वहाँ तक पहुँचेगी जहाँ तक का इलाका अल्लाह ने समेट कर मुझे दिखा दिया। और दूसरी हदीस में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु नबीइन युबअसु इला कौमी खस्सा, हर नबी को मखसूस कौम की तरफ भेजा जाता था, मुझे तमाम काले गोरों और तमाम इंसानों की तरफ मबऊस किया गया। तो जिस नबी की बेइज्जत आलमी हो, जिसको सारी दुनिया के लिए नबी बनाकर भेजा गया हो, तो उसके अंदर औसाफ भी ऐसे होने चाहिए, उसके कमालात और इम्तियाज़ात भी ऐसे होने चाहिए जो तमाम आलम के लिए, तमाम दुनिया के लिए मुक्तदा और पेशवा शख्सियत के अंदर हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिन जुमला कमालात आपकी ज़ात मुबारका में जमा कर दिए थे। सूरतुल अनआम में हक़ तआला शानहू ने वतिल्क हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी, इस रुकू में मुसलसल 18 अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा फरमाया। उनका तज़किरा फरमाने के बाद इरशाद रब्बानी है, उलाइकल्लज़ीन हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक़्तदी, इन सब लोगों को अल्लाह ने हिदायत दी थी, सीधे रास्ते का हादी, मुक़्तदा और पेशवा बनाया था। तो आप भी इनकी इक़्तिदा कीजिए, इनके खिसाल महमूदा और औसाफ़ मजीदा और पसंदीदा का इत्तिबा कीजिए। तो हज़रात मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन सारे अम्बिया को मुक्तदा मानकर उनके औसाफ़ को अपनाने का जो हुक्म दिया गया है, इससे ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सारे अम्बिया के तफसीली हालात और इनके औसाफ, इनके कमालात, इनके मनाकिब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वाज़ेह कर दिए थे। तो गोया कि सय्यदना यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसीन थे तो आप अहसन थे, और जमील थे तो आप अजमल थे। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फ़िक्र दावत था वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में अतम और अकमल दर्जे में पाया जाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो हिल्म था वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो जज्बा दावत था वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम में था। दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत का जो दबदबा, जो शान सल्तनत उनमें पाई जाती थी, वो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई। इसीलिए हज़रत नानोतवी रहमहुल्लाह ने अपने कसीदे में इरशाद फरमाया है, जहाँ के सारे कमालात एक तुझ में हैं, तेरे कमालात नहीं किसी में मगर दो चार। तो मिसले गुल है, तो बूए गुल है गरचे मिसले गुल है और नबी, तो नूर शम्स है गर और अम्बिया है शम्स नहार। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़िश्ता तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ को समेटे हुए थे, उन तमाम के औसाफ के जामे थे। तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम आलमी नबी के जो आलमी उम्मती हैं, तो आलमी नबी के आलमी पैगाम को, आलमी नबी के आलमी किताब को पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ, ताकि सारी दुनिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाकिफ़ हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्श कदम पर चल कर दुनिया कामयाबी की सिमत अपना सफ़र जारी रख सके। तो पहला जुज़ मैंने आपके सामने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमगीर नबी हैं। इस उन्वान का दूसरा जुज़ है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी हमा जिहत सीरत है, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो औसाफ रख दिए हैं कि रहती दुनिया तक के हर इंसान के लिए, हर ज़िंदगी के मरहले में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमूना है, आइडियल है। इसी को कुरान करीम ने बयान फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम सब के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में, आपकी हयात तय्यबा में एक कामिल और मुकम्मल नमूना है। अब गौर फरमाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतलकन फरमाया फ़ी रसूलिल्लाह, कोई कैद नहीं लगाई, फ़ी हदी रसूलिल्लाह, फ़ी तक़वा रसूलिल्लाह, फ़ी सब्र रसूलिल्लाह, नहीं बल्कि मुतलकन, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतलकन तुम्हारे लिए उसवा है, मुतलकन तुम्हारे लिए आइडियल हैं। उनका कौल, उनका फ़ेल, उनका किरदार, उनका गुफ्तार, सब के सब चीज़ें हर बनी नोए इंसान के लिए आइडियल और नमूना है। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहमहुल्लाह अपनी किताब खुतबात मदरास में रकम फरमाते हैं कि जिस शख्सियत को आइडियल बनाना हो और जिस शख्सियत की सीरत को
आइडियल लाइफ करार दिया जाना हो, उसके अंदर मुतअद्दिद शर्तें पाई जानी ज़रूरी हैं। पहली शर्त यह है कि उसमें तारीख़ियत हो, यानी उसकी सीरत और उसकी ज़िंदगी के तमाम अहवाल मुस्तनद और मोतबर तारीख़ में लिखे गए हों। इसलिए कि किसी भी शख्सियत के अहवाल को, उसके अक़वाल को, उसकी ज़िंदगी को उसी वक्त आइडियल बनाया जा सकता है जबकि उस शख्सियत के शब व रोज़, उस शख्सियत के हालात ज़िंदगी हमारे सामने हों। और ये बात सिर्फ़ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाई जाती है। साबिक़ा अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो तज़किरा कुरान करीम ने कर दिया, उसके अलावा उनकी ज़िंदगी के हालात हमसे मख्फ़ी हैं। उनका उठना बैठना, उनका खाना पीना, मुआशरत, अखलाक, दूसरे जितने भी ज़िंदगी के अहवाल हैं वो हमसे मख्फ़ी हैं। दुनिया की कोई कौम अपने किसी हादी और किसी रहबर को हमारे सामने पेश नहीं कर सकती जिसकी ज़िंदगी के अहवाल को, जिसके पैदा होने से लेकर वफ़ात तक के तमाम मराहिल हयात को इस तरीके से मोतबर और मुस्तनद अंदाज में लिखा गया हो, रकम किया गया हो, दुनिया के सामने पेश किया गया हो, जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को, आपके उठने बैठने को, पैदा होने से लेकर वफ़ात तक के हर लम्हे को पेश किया गया। तो तारीख़ियत के एतबार से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत ही मुक्तदा, पेशवा और दायमी आइडियल और नमूना बनने के काबिल है। दूसरी शर्त यह है कि उसके अंदर कामिलियत पाई जाए, यानी उसके सहीफ़ा हयात में, उसकी किताब ज़िंदगी में कोई वरक मिटा हुआ ना हो, कोई वरक निकला हुआ ना हो। ज़िंदगी के हर गोशे में, ज़िंदगी के हर मैदान में उसके अंदर रहनुमाई मौजूद हो। ज़िंदगी का कोई गोशा, ज़िंदगी का कोई मैदान ऐसा ना हो जो उसकी रहनुमाई से तशना हो, जिसमें उसकी रहनुमाई न मिलती हो। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात मुबारका में है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को मुतलकन इजाज़त दे दी थी कि मेरा जो भी कौल व फ़ेल तुम देखो उसको उम्मत के सामने पेश करो। दुनिया में जितने भी लोग होते हैं, चाहे कितने ही बड़े हों, उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे अहवाल होते हैं, कुछ ऐसे हालात होते हैं जिनको वो प्राइवेट रखना चाहता है, जिनको वो मख्फी रखना चाहता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी को खुली किताब की शक्ल में सबके सामने पेश कर दिया। सहाबा को हुक्म दिया कि मेरा जो कुछ देखो उम्मत के सामने पेश कर दो। तो सहाबा किराम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवत को, आपकी खलवत को, आपके उठने बैठने को, आपके अफ़आल को, किरदार को, हर चीज़ को उम्मत के सामने पेश कर दिया। आपकी खानगी ज़िंदगी, आपकी आइली और घर के अंदर की ज़िंदगी को अज़वाज मुतहरात ने उम्मत के सामने पेश कर दिया। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी अज़वाज मुतहरात को रखा। कसरत इज़्दिवाज का फ़लसफ़ा भी यही था कि अज़वाज मुतहरात आपकी ज़िंदगी को खींच करें, आपकी ज़िंदगी को देखें, फिर आइली अहकाम और फैमिली के जो अहकाम होते हैं, घर के अंदर की ज़िंदगी के जो मख्फी अहकाम होते हैं, उनको उम्मत के सामने पेश करें। तो सहाबा किराम फ़ख्रिया अंदाज में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की छोटी छोटी सुन्नतों को पेश करते थे। किसी ने हज़रत सलमान फ़ारिसी रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने अज़राह तमस्खुर ये कहा कि तुम्हारे नबी तुम्हें पेशाब पाखाने का तरीका भी सिखाते हैं। तो हज़रत सलमान फ़ारिसी ने बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े फ़ख्रिया अंदाज में सर हिलाते हुए कहा कि हाँ, हमारे नबी हमको सब कुछ सिखाते हैं। खाने पीने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, यहाँ तक कि पेशाब पाखाने का तरीका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं। तो ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत में कामिलियत है। तीसरी शर्त अल्लामा ने ये बयान फरमाई है कि उसकी शख्सियत के अंदर जामियत हो, यानी उसकी शख्सियत तमाम के तमाम लोगों के लिए आइडियल हो। ऐसा ना हो कि नौजवानों के लिए आइडियल है, बूढ़ों के लिए आइडियल नहीं है, मर्दों के लिए आइडियल है, औरतों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका मर्दों के लिए, औरतों के लिए, नौजवानों के लिए, बच्चों बूढ़ों सब के लिए आइडियल है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कामयाब शौहर थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कामयाब और मिसाली बाप थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मुशफ़िक़ मेहरबान भाई थे। तो हर एक को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में अपने लिए लायक़ अमल मिल जाएगा, एक मिसाली नमूना मिल जाएगा। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत में जामियत पाई जाती थी। चौथी शर्त अल्लामा रहिमहुल्लाह ने ये ज़िक्र की है कि अमलियत पाई जाए।
दुनिया में ऐसे बहुत सारे मुफक्किरीन, बहुत सारे फ़लसफ़ी ऐसे होते हैं कि जो लोगों के सामने तो बहुत खूबसूरत आइडिया पेश करते हैं, बहुत बेहतरीन नज़रियात और ज़िंदगी का एक बेहतरीन निज़ाम पेश करते हैं, लेकिन आमली ज़िंदगी ख़ुद उनकी नाकिस होती है। घर के अंदर की ज़िंदगी उनकी नाकाम होती है, घरेलू मामलात उनके अच्छे नहीं होते, ज़िंदगी का कोई ना कोई पहलू उनमें ऐसा होता है जो इस काबिल हो कि उसको मख्फी रखा जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ कहा अपनी आमली ज़िंदगी में उसको पेश कर दिया। इसीलिए सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से जब आपके अखलाक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुरान पढ़ लीजिए, कुरान ये अल्लाह की लिखी हुई किताब है, ये किताब नातिक है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चलते फिरते कुरान की शक्ल में, जो कुछ कुरान में है वो अमली नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एतबार से कामिल और मुकम्मल नमूना थे। आसमान के नीचे और ज़मीन के ऊपर आदम से लेकर ता क़यामत कोई ऐसी कामिल और मुकम्मल शख्सियत नहीं आई जिसको मुतलकन ज़िंदगी के हर पहलू में, ज़िंदगी के हर गोशे में रहनुमा बनाया जाए, आइडियल बनाया जाए। आज ये नहीं कहा जा सकता कि सियासत दीन से अलग है, नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पाकीज़ा सियासत करके दिखाई, दुनिया को का निज़ाम संभाल के दिखाया। खुलाफाए राशिदीन ने पूरी दुनिया की हुक्मरानी करके दिखाई कि सियासत भी दीन का एक जुज़ है। दीन मस्जिद, मदरसे और घर तक महदूद नहीं, बाज़ारों में भी दीन है, सियासत में भी दीन है, ज़िंदगी के हर गोशे में दीन है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आलमगीरियत को, आप अलैहिस्सलाम की हमागीर सीरत को दुनिया के सामने पेश करे। उसके लिए हमें ख़ुद सीरत से आशना होना पड़ेगा, सीरत की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तो सीरत की बेशुमार किताबें हैं, एक से एक किताब है, लेकिन मैं इस वक्त में आपके सामने 3 अहम किताबें पेश करके अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। उनमें से एक किताब सैयद मनाज़िर अहसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह की है, अन-नबीयुल ख़ातम। बेहतरीन किताब है, मुख्तसर है लेकिन जामे माने किताब है। मौलाना मंजूर नौमानी रहिमहुल्लाह फरमाते थे कि अगर किसी किताब पर कूज़ा ब दरिया, दरिया ब कूज़ा का फ़िक्रा और दरिया ब कूज़ा का मुहावरा फिट आ सकता है तो इस किताब पर आ सकता है। मुख्तसर किताब है लेकिन सीरत के तकरीबन 450 अहम मज़ामीन को लिए हुए है और उसकी ज़ुबान ऐसी शीरी और दिलकश है कि आदमी पढ़ता ही चला जाए। दूसरी किताब अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी रहिमहुल्लाह की खुतबात मदरास है, जो आपने मद्रास के अंदर 1925 में तकरीबन 8 लेक्चर दिए थे और बेहतरीन अंदाज में उन लेक्चरों को जमा किया गया, उन खिताबात को तहरीरी शक्ल और किताबी शक्ल देकर पेश किया गया। तो ये किताब भी बहुत बेहतरीन किताब है। हर तालिब इल्म और हर आलिम बल्कि हर मुसलमान को इन किताबों को मुताला करना चाहिए और अमली ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर ढालने के लिए एक बहुत खूबसूरत और उम्दा किताब उसवा रसूल अकरम है, जो डॉक्टर अब्दुल हई रहिमहुल्लाह, जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, उन्होंने ये किताब अपनी ज़िंदगी को सीरत और सुन्नत के मुताबिक गुजारने के लिए लिखा था। लिहाजा हम इन 3 किताबों को पढ़ें, इनका मुताला करें और अपनी ज़िंदगी को सीरत के मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। मोहम्मद जान आलम, फ़ख्र आदम, हादी अकरम, इमामुल अंबिया, खैरुल बशर, पैगम्बर आज़म, मोहम्मद वो जमाल अव्वली व काशिफ़ नूरी, मोहम्मद काशिफ़ सिर्र ज़ुहूर व रमज़ मस्तूरी, व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।